नमस्ते एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है यार। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया 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 एंड थैंक यू सो सो मच। अब इस शुक्रिया और इस खास दिन की वजह बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इसी मंथ पिछले साल मेरे 500 सॉन्ग्स कंप्लीट हो गए थे यूट्यूब पे, लेकिन किसी वजह से मैंने उनमें से 70 to 89 ऐसी समथिंग मैंने कुछ सॉन्ग्स डिलीट कर दिए थे, जिसकी वजह से वो फिर कम हो गए थे। तो अभी बाय गॉड ग्रेस, बाय राधे कृष्णा ग्रेस, आज फिर से इस प्यारी सी आरती जो मैंने कान्हा जी की राधे कृष्ण की करी है, उसी के साथ आज ये फिर से 500 सॉन्ग्स कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर एवरीथिंग। कि सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की एप्रिसिएशन और आप लोगों का ढेर सारा परिशुद्ध प्रेम जो मुझे मिला है आप लोगों से, ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग मुझे सुनते नहीं, आप लोग मुझे बढ़ावा ना दें, आप लोग मुझे सराहना ना दें, तो शायद ये कभी नहीं हो पाता। और ये अनबिलीवेबल ही लगता है मुझे कि यार 500 सॉन्ग गा दिए मैंने। हैरानी सी होती है। लेकिन ये सब मैंने कहा ना, जैसे मैं शुरू में भी कहती हूँ, ये सब कान्हा जी करवा रहे हैं। मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं क्या, कोई नहीं हो सकता। अगर उनकी ग्रेस ना हो, उनका आशीर्वाद ना हो, तो कोई उनका नाम तक नहीं ले सकता यार। तो फिर भी उन्होंने इतना सारा चीज़ ये करवा दी है, इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू राधे कृष्ण जी, थैंक यू सखा। आई लव यू कान्हा जी, आई लव यू राधे कृष्ण जी, and I love you all. Thank you for your beautiful support, thank you for your love, thank you for your appreciation, thank you for your wonderful support. Thank you so much. And अरे हैरानी की बात है कि दिसंबर में ही ये दोबारा कंप्लीट हुई है ये चीज़, जबकि 18 दिसंबर को मेरा पिछले साल 500 सॉन्ग्स कंप्लीट हो गए थे। लेकिन मैंने कहा ना, किसी वजह से मेरे दिल के बहुत करीब थे, कुछ 89 या 80 के करीब वो सॉन्ग जो मेरे को डिलीट करने पड़े। बहुत ख़ास ओकेज़न पे मैंने गाए थे और बहुत ख़ास चीज़ से वो जुड़े हुए थे। तो अब दोबारा से बाय गॉड ग्रेस, आज कितनी तारीख है भाई, आज है 23 तारीख। 23 दिसंबर को फिर से वापस से 500 सॉन्ग्स यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो थैंक यू सो सो मच यार, ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है, ये सब आप लोगों का साथ और आप सबका ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की वजह से हुआ है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे राधे कृष्णा ब्लेस ईच एंड एवरीवन। आप सबकी दिल की इच्छाएं ईश्वर पूरा करे, आप जो मांगे आपको ज़रूर दे राधे कृष्ण जी, बशर्ते आपकी उस मांग में पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि कान्हा जी बहुत चालू हैं, वो ये देखते हैं कि इसके मन में आखिर सच्चा भाव क्या है। तो भाव के भूखे हैं भगवान, बस भाव सच्चा रखिए, फिर कुछ भी मांगिए उनसे, वो चीज़ सार्थक ज़रूर होगी। और आप सबका ढेर सारा शुक्रिया है कि मैंने चैट ऑन करी और आप लोगों ने इतनी सारी बातचीत हम लोगों से करी। इतने अच्छे फ्रेंड्स बने हैं मेरे, बहुत सारे नए फ्रेंड्स। ठीक है, नाम तो नहीं याद रख पा रही हूँ, बहुत सारे हैं क्योंकि, लेकिन हाँ, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आई होप ये दोस्ती हमारी जो चल रही है वो ऐसी चलती रहेगी। और आप लोग में से बहुत लोग लाइव के लिए बोल रहे हैं, तो कोशिश करूँगी कि लाइव कभी आऊँ, ज़रूर आऊँगी अगर कान्हा जी ने चाहा। लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो शायद ऐसी चलती रहेगी हम लोगों की बातचीत। और बताइए, आप सबके घर में सब ठीक हैं? सबका घर में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं? और पता नहीं यार, मुझे क्यों इंट्यूशन आ रहा है जैसे कि किसी का घर में कुछ रेनोवेशन टाइप की हो रही है, जैसे
मैं कल मेडिटेशन कर रही थी तो ऐसी पता नहीं मुझे ऐसा कुछ विजन सा दिखाई दिया, जैसे किसी की किचन बन रही है, कोई किचन बना रहा है अपनी, कोई नई किचन है किसी की। आई डोंट नो ये किससे मैच होगी ये एनर्जी, लेकिन है किसी की एनर्जी जो कान्हा जी ने मुझे दिखाई है। शायद किसी का, तो कहते हैं ना रसोई अलग हो जाना, किसी की तो रसोइयाँ अलग हुई हैं। ठीक है, आप अब लोग पूछेंगे रसोई क्या होती है तो रसोई किचन को ही कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा था मुझे, जैसे किचन, किसी की किचन बनी है नई और उसकी रेनोवेशन हो रही है, किसी के घर में कुछ, यानी कि कुछ हो रहा है काम, और कोई बहुत टेंशन में है यार। प्लीज़ जिसकी भी वो टेंशन कल मुझे दिखाई दे रही थी, कोई टेंशन में है, तो मुझे सिर्फ उसकी जो भी है ये इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसकी भी ये टेंशन थी, उसकी टेंशन के लिए मैं उसमें एक ही चीज़ बोलूँगी, भगवान से सच्चे दिल से मांगिए कि आपको रास्ता दिखाए सही। आप जो भी टेंशन में हो उसके लिए आपको ईश्वर से मार्ग मांगिए, रास्ता बोलिए उनसे, अपनी परेशानी को उनको बोलिए और बोलिए कि मैं आपके श्री चरणों में इसे रखती हूँ या रखता हूँ, जो भी हैं आप, जिसकी भी ये विज़न मुझे दिखाई दे रहा था। तो आप बोलिए उनसे कि आपके श्री चरणों में बस मुझे सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आपकी जो भी चिंता है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो किसी झूठ से रिलेटेड है, कि आपने बहुत सारे किसी से झूठ बोले हैं। तो जिसकी भी ये वाइब्रेशन मैं कैच कर रही हूँ, एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो प्लीज़, मैं खुद मानती हूँ कि मैंने खुद ये चीज़ देखी है। कोई भी चीज़ हो ना, अगर उसको पाना है आपको सच्चे दिल से, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सच्चाई से शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। चाहे आपने कितने ही झूठ बोले हों, एक बार सच बोलिए, वाकई आपकी वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब मैं नहीं जानती है भगवान जी मुझसे ऐसा क्यों बुलवा रहे हैं, किसके लिए बुलवा रहे हैं, लेकिन जिसकी भी परेशानी, क्योंकि कोई बहुत परेशान है, बहुत, जैसे किसी की बहुत इंटेंस फीलिंग मुझे कल से महसूस हो रही है। इनफैक्ट कल नाइट से बहुत ज़्यादा हो रही है ये चीज़। कुछ है किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, बल्कि कुछ दिनों से हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं मुझे ये चीज़ होते होते। तो जिसकी भी प्रॉब्लम है यार, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सत्य बोलिए, चाहे सत्य कितना ही कड़वा हो, लेकिन एक बार आप बोलेंगे, कुछ दिन के लिए हो सकता है उस सत्य से कोई इंसान जिससे भी आपने झूठ वगैरह ये जो भी चीज़ करी है, वो कुछ दिनों के लिए हर्ट हो सकता है, लेकिन आपकी सच्चाई ही उस चीज़ को ठीक कर देगी। चाहे वो कोई गलत आपसे कोई कर्म हो गया है, तो उस कर्म को भी अपना सच मान के कि ये मैंने किया है, उससे भागिए मत, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ से भागेंगे वही चीज़ बार बार रिपीट मोड पे आपके सामने होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। क्योंकि भगवान है ना, कहते हैं ना कि भगवान, एक बात सोचो, भगवान के मंदिर में ऐसा क्यों है कि खड़े होके क्यों नहीं पूजा करी जाती हमेशा? ऐसे क्यों करते हैं लोग कि भगवान के द्वार में जाके, मंदिर जाके सर को, शीश को झुकाते हैं? क्योंकि ईश्वर जब तक आपको झुकना नहीं सिखाएगा ना, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सबसे बड़ा हमारा जो ईगो है वो ईश्वर ही तोड़ता है, और वो ही हमारी सबसे बड़ा मेन टेस्ट होता है हमारी लाइफ का। तो अगर कोई अपनी ईगो की वजह से कुछ चीज़ को नष्ट कर रहा है, या जिसका भी ये विजन था जो कल मुझे मेडिटेशन में दिखाई दे रहा है, कि अपने झूठ की वजह से आप फंस चुके हैं, कई जगह से फंसा, और कोई इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है उसने हर बात पे झूठ बोले हैं, और वो आज वो उसी झूठ के घेरे में शायद वो खड़ी हो चुका है या खड़ा हो चुका है। तो जिसके लिए भी है ये, अपना सत्य बोलिए, ईश्वर के सामने बोलिए, और जिससे भी आपने बोला है उससे एक बार सच्चाई के साथ, सच्चे मन से उस बात को रखिए। कान्हा जी और राधे कृष्ण जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सत्य कड़वा ज़रूर होता है, पर वो कभी ना कभी सामने ज़रूर आएगा। तो इसलिए उसको छुपाइए मत, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलती मानने वाला ही इंसान सबसे बड़ा होता है।
मेरी नज़र में तो यही है। और मैंने देखा है बड़े से बड़े रिश्ते टूटते टूटते बच जाते हैं एक सच बोलने से। लेकिन आप जितना छुपाओगे, भगवान जी आपको घुमा फिरा के फिर उसी चीज़ पे ला देंगे कि ले, नहीं बोल रहा ना सच, या नहीं बोल रही ना, ले तुझे फिर इसी सिचुएशन में डालूंगा। फिर ऐसी वही रिपीट चीज़ें आपके साथ चलती जाती हैं। तो सत्य बोलिए जो भी हैं आप, और बाकी आगे बोलती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़